इस वीडियो के देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इत्तेहाद कितना ज़रूरी है। और इस वीडियो के देखने के बाद जो मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूँ कि इससे कितना बड़ा नुकसान औरतों का ख़ास तौर से होगा। हम अपने घराने की औरतों को सिर्फ सोच रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में औरतें फैली हुई हैं, हर देश में, हर मुल्क में हैं, इसकी बातों से मुतासिर होंगी, इसलिए वीडियो बनाना एक मजबूरी थी। आइए पहले इस वीडियो को देख लीजिए जो एक बड़े फितने का सबब बनने जा रही है। ताज़ा तरीन वीडियो है और ये 2025 की वीडियो है। इस औरत ने दावा किया है नबूवत का, नऊज़ बिल्लाह। उसके बाद हम अपना रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। मेरा मोहतरम अजीज़ो, आप जिस तरह सपोर्ट कर रहे हो ना, बस अल्लाह का एहसान है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको हर बला हर मुसीबत से बचाए। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद छोटा सा एक रिएक्शन इस पर देने की कोशिश करेंगे। आपके बहन भाई थे वो आपको बिलीव कर रहे हैं या वो अभी नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं इनको कब की कह रही हूँ, तो अब आई गेस वो वही बात होती है ना, अल्लाह ताला कहता है सब्र करो, ठोकरें खाओ। बड़े बड़े नबियों ने ठोकरें खाई हैं। तो वो अब जो आयत है कुरान शरीफ की युतियल्लाह व रसूल के तहत जो खवातीन भी नबी आ सकती थी, तो उसकी तो आप जीती जागती सबूत हो। फिर आप बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली मतलब कि अब ये हम कह सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि औरतें भी नबी आ सकती हैं और मर्द भी आ सकते हैं। अब तो साबित हो गया आप क्या अब तो बिल्कुल साबित हो गया। लेकिन मैं आपको साफ अभी भी कह रही हूँ कि मैं अकेली आऊंगी, मेरे बाद कोई औरत नबी नहीं आएगी। कोई नबी बस खत्म, कोई औरत नबी आ ही नहीं सकती मेरे बाद। आप जिस नबी तरह हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी है, उनका मेरे साथ मिलना बहुत जरूरी था। आपका हम क्या नाम लेंगे? हजरत, आपको हजरत कहेंगे? आप आपको मुझे ओह माय गॉड, मैंने हमेशा सोचा है मुझे आप जीसस कहें, मुझे आप हजरत ईसा कहें। आई वुड लव इट। आई एम द किंग, आई एम हु आई एम। ठीक है, ठीक या है, ठीक है। तो आपका आपका नाम क्या है? आप कैसे हम कहेंगे? आपका नास आपका नाम है, ये क्या मेरा है? नाम है नाज। या आप मुझे जीसस कह सकते हैं। आई वुड लव टू बी ऑनर्ड एज जीसस। दैट इज वन ऑफ माय गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ठीक है, ठीक है। तो आप पर अगर ईमान लाना हो तो क्या उसका प्रोसीजर है? आप बैत लेती हैं कोई? इंशाल्लाह जैसे ताला हम जरूर इस पे रमजान के बाद बात करेंगे, जब मेरी इंशाल्लाह ताला जीत होएगी। मैं बहुत आपकी जीत तो इंतजार हो चुकी है, आपकी जीत तो हो चुकी। ने का क्या खुदा मामला ताला है? ने मेरी आइडेंटिटी जो है मेरी जीसस वाली, उसके साथ जीसस को मिशन भी दिया गया है। एक तो जस्टिस लेके आनी है। मतलब जो समझा हूं आपकी बात को, वो ये है कि आप खुदा ताला की तरफ से माबूस हुई हैं फिदा व्हाट्स नस्ल के माबूस? केस के लिए। अपॉइंट हुई हैं जी जी। आप अपॉइंट हुई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। मेरे मोहतरम अजीज़ो, आपने वीडियो को देख लिया होगा। इस तरह के फितने बार बार देखने को मिल रहे हैं। हमें चौकन्ना रहना है, हमें चौकन्ना रहना है। और मेरा वीडियो डालने का जो मकसद था कि कहीं हमारी औरतें इस वीडियो को देख के मुतासिर ना हो जाएं, इसलिए कि बहुत सी भोली भाली औरतें हैं, बहुत सी अनजान औरतें हैं, बहुत सी औरतें दीन से दूर हैं, इल्म से दूर हैं। तो इस तरह की वीडियो उनके मुकाबले में, उनके मुखालफत में डालना ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग अगर आते रहे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दीन पर, इस्लाम पर और जितनी बातें हमको बताई गई हैं उस पर। इसलिए हमें मजबूती से कायम रहना है। ऐसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन हाँ, उन मुसलमानों पर खतरा हो सकता है जो मुसलमान इल्म से कमज़ोर हैं, ईमान से कमज़ोर हैं, दुनिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, यहूदियत और नसरानियत को अपनाए हुए हैं, यानी उनके तरीके को। तो इसमें एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हम चंद लोगों को इसके मुखालिफ में वीडियो बनाकर डालना चाहिए ताकि ये वीडियो भी रैंक करे। और इसको शेयर करना भी ज़रूरी इसलिए है कि ताकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक पहुँचे। एक पढ़ा लिखा मुसलमान तो ऐसा कर ही नहीं सकता और आम मुसलमान भी नहीं कर सकता, लेकिन 5% मुसलमानों का अकीदा कब इधर हो जाए कब उधर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कि वो लोग उसी माहौल में पल रहे हैं, यहूदियत और नसरानियत के माहौल में पल रहे हैं। मुसलमान तो हैं, कब क्या बोल दें जुबान से, कब इस्लाम से खारिज हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा हम लोगों को चौकन्ना रहना है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि हम अगर एक और नेक बनकर जिंदगी नहीं गुजारे तो इस तरह के फितने ही नहीं बल्कि और भी तरह के फितने मैं देख रहा हूं। एक एक्स मुस्लिम है साहिल करके, और इस तरीके से बहुत से एक्स मुस्लिम हैं, बहुत से मुल्हिद लोग हैं जो मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान इस वजह से भी देखने को मिला है कि जो हम में आपस में दूरियां हैं, जो हम एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के यहाँ खाने पे नहीं जाते, एक दूसरे को खाना खिलाने पर नहीं बुलाते, एक दूसरे को माफ नहीं करते, एक दूसरे से दूरी रखते हैं, एक दूसरे से खरीदो फरोख्त नहीं करते। तो इस वजह से भी एक बड़ा मौका उन लोगों को मिला है जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, जो लोग इस्लाम को नीचा और छोटा दिखाना चाहते हैं। उनको बड़ा अच्छा मौका
इस माहौल को देखकर मिलता है। जब मुसलमान आपस में बिखरे रहते हैं, टूटे रहते हैं, एक दूसरे में दूरियां होती हैं, तो उनको एक बड़ा मौका मिल जाता है। इसीलिए शायर ने कहा कि मुंतशिर यानी आपस में बिखरेंगे, मुंतशिर होंगे तो खुद मिट जाएगा अपना वजूद, मुंतशिर होंगे तो खुद मिट जाएगा अपना वजूद, मुत्तहिद होंगे तो कदमों में जमाना होगा। मेरे मोहतरम अजीजों, इस जो मैंने शायरी बयान की आपके सामने, जो शायर ने कहा है उसको जो मैंने अपनी जुबान में दोहराया है, इसमें बड़ी गहराई है। मुत्तहिद होंगे तो कदमों में जमाना होगा। जाहिर सी बात है, आज टूटने की वजह से कहीं मैं अपने मेंबर से किसी की बुराई कर रहा हूँ, कहीं वो अपने मेंबर से किसी की बुराई कर रहे हैं, कहीं आपसी गांव इलाकों में इसका झगड़ा चल रहा है। अरे मुसलमान तो ऐसे हैं, मुसलमान तो वैसे हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान मसला को लेकर झगड़ रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो है देख रहा हूँ कि रैलियां निकल रही हैं। तो इस तरीके से जो है हम पैगाम ना पहुंचाएं, बल्कि हम अपने नबी की सीरत पर एक दूसरे को पैगाम पहुंचाएं। अगरचा हमारी निगाह में वो काफिर ही है, इसलिए कि काफिर को दावत पहुंचाने का भी तरीका हमारे नबी ने हमको बताया है। हम लावारिस तो है नहीं, फिर हम क्यों दूसरा रास्ता अपनाएं? उसी में खैर, उसी में भलाई है। अल्लाह के रसूल के पास एक मरतबा एक सहाबी आए और कहा कि फला के अंदर ये कमी है, बहुत राज की और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नॉलेज है मेरे मोहतरम अजीजों। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम मेरे पास किसी की कमी लेकर मत आया करो, तुम मेरे पास किसी की कमी लेकर मत आया करो। और एक मरतबा एक सहाबी जो है जिहाद में नहीं जा सके थे किसी वजह से, और उसके बाद जब जिहाद पे लोग जाकर वापस लौटे हैं, वापस लौटने के बाद जो है इसी तरीके से एक मजमा लगा हुआ था, और वो सहाबी जो नहीं गए थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो गुजर रहे थे, तो उस मजमे में बैठे हुए सहाबी ने सिर्फ ये कह दिया कि यार इनको जो है इनके माल की अकड़ ने रोक दिया, इनको इनके माल की अकड़ ने रोक दिया अल्लाह के रास्ते में जाने से। अब क्या मजबूरी थी, ये अल्लाह अल्लाह ही जान सकता है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन ये वाकया मेरे सामने से गुजरा है कि इनको इनके माल की अकड़ ने रोक दिया। तो दूसरे सहाबी फौरन क्या करते हैं मालूम है? खामोश। मैं जानता हूं कि ये भला आदमी, मैं यानी एक मुसलमान को बदनाम करने से दूसरा मुसलमान कैसे जिम्मेदारी ले रहा है, कैसा खड़ा हो रहा है, कैसे आग बगूला हो रहा है कि आपने जो है ऐसे कैसे कह दिया, मैं जानता हूं वो भला आदमी है। तो पता ही चला कि हम जो फिरकेवारियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं से एक बड़ा नुकसान एक दूसरे के पीठ पीछे गिबत, और गिबत का जो गुनाह है, जो अंजाम है, वो माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है। अगरचे वो गिबत बने तो, लेकिन हम जुनून और जोश में हमें ये देखना मुश्किल हो जाता है कि वाक़ई में मैं इसकी इस्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं वाक़ई में इसको जन्नत जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाने के लिए कह रहा हूँ। वाक़ई में मेरे नबी जैसे करवट-करवट रोया करते थे, वो फ़िक्र मेरे अंदर है। वाक़ई में मैं ल जो हमारे नबी जो 2-2 घंटा, 1-1 घंटा हाथ उठाए रहते थे अपनी उम्मत के लिए, वो फ़िक्र मेरे अंदर है। वाक़ई में मेरे नबी जो रातों में पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, फिसल रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर फिसल रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर फिसल रहे हैं। कितनी मर्तबा चढ़े उतरे, गिरे, चूँकि बारिश और इस तरीके से घंघोर घटा थी और बिजलियाँ चमक रही थीं और बरसात मूसलाधार हो रही थी। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है किसी वजह से थोड़ा-सा बाहर निकले, देखे एक आदमी चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो पहुँचे, तो देखे अल्लाह के रसूल डर गए। बोले, "अरे! अल्लाह के रसूल यहाँ क्या कर रहे हैं?" बोले, "काफ़िला यहाँ से गुज़रने वाला है, अगर मैंने उसको ईमान की अमाल की दावत नहीं दी, तो वो मेरे हाथ से फिर निकल जाएगा, फिर दोबारा वो मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बार-बार कोशिश कर रहा हूँ।" तो क्या वो काफ़िला पहले से मुसलमान था? वो काफ़िर ही तो रहा होगा। और आज भी अगर हम किसी को काफ़िर समझ रहे हैं, तो क्या वो बात हमें याद आ रही है हमारे नबी की? क्या वो बात हमें याद आ रही है जो अल्लाह के रसूल ताइफ में इतनी मार खाने के बाद और एक जगह जब शरीरों से इत्मीनान हुआ तो कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं बता सका, मैं इन्हें नहीं समझा सका। कल क़यामत में हमें अकेले खड़ा होना है। और मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अगर हम एक और नेक और इत्तेहाद कायम करने की हम कोशिश नहीं करेंगे अपने मसलक पे रहते हुए, तो समझ लो कि इसी तरह के फितने हमें उचकते रहेंगे और हमारे मुसलमान भाई इनके शिकार होते रहेंगे। इसलिए हमें बड़ी मजबूती से एकता और मोहब्बत का सबूत देना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे को अपने दस्तरख़्वान पे बुलाना है और अपने पैगाम को मोहब्बत से रखना है। कोई माने या ना माने, कोशिश करना हमारा काम है। वीडियो को बहुत बड़ी तादाद में शेयर कर दो मेरे भाइयों। अस्सलामु अलैकुम।